गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे इतिहास में मुगल वंश में बाबर का कब से कार्यकाल कब से कब तक है। 1526 से 1530 तक। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 16। मुगल साम्राज्य कितने वर्षों तक शासन किया? 331 वर्षों तक शासन किया, जिसमें सूर्यवंश कितना है? 15 वर्षों तक शासन किया। मुगल वंश में बाबर कब से 1526 से 1530 तक। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी तक, लगभग 316 वर्षों तक शासन किया। सूर्यवंश में 1540 से 1555 ईस्वी तक 15 वर्षों का शासन रहा। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी तक। संस्थापक कौन है? जहीरुद्दीन बाबर, 1526 से 1530। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। जन्म स्थान फरगना उज्बेकिस्तान में। पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी तैमूर लंग से संबंधित है। माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी चंगेज खान से संबंधित है। वंश कौन सा है? चंगताई वंश। वंश कौन सा है? चंगताई वंश। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। पिता की मौत कब हुई? 1494 ईस्वी में। गद्दी पर कब बैठा? 11 वर्ष 4 माह में। लगभग कौन सा वर्ष? 12वां वर्ष। कठिनाइयों का उद्देश्य क्या था? समरकंद। पहला प्रयास कब हुआ? 1494 ईस्वी में, जिसमें असफल रहा। दूसरा प्रयास कब हुआ? 1494 ईस्वी में, जिसमें सफल रहा। कितने दिन तक नियंत्रण किया? 100 दिन तक नियंत्रण किया। इसके बाद है तीसरा प्रयास कब होता है? तीसरा प्रयास 1501 में सफल रहा, जो 8 माह तक नियंत्रण रहा। किसके विरुद्ध हुआ तीसरा प्रयोग? उज्बेक और शहवानी खां के भी। रुख अफगानिस्तान चाचा का शासन था। नाम कौन था? उलुग बेगम मिर्जा। इसका नाम क्या था? उलुग बेगम मिर्जा, जिसकी डेथ हो गई थी। इसके पुत्र कौन थे? अब्दुल रज्जाक। गद्दी से हटा दिया गया था। इसके बाद है बाबर ने काबुल पर 1504 ईस्वी में आक्रमण किया। बाबर ने काबुल पर कब आक्रमण किया था? 1504 ईस्वी में आक्रमण किया और उसे जीत लिया। बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 1507 ईस्वी में कौन सी उपाधि धारण की? पादशाह की उपाधि धारण की। बाबर का भारत पर आक्रमण कब कब हुआ था? पहला हुआ 1518 और 19 में। यूसुफजाई जाति और बाजा और भौरा जीता। दूसरा हुआ 1519 पेशावर जीता। तीसरा 1520 सियालकोट जीता। चौथा 1524 लाहौर एंड दीपालपुर को जीता। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर प्लस बाबर के साथ कौन था? आलम खां और लोदी। जिसमें इब्राहिम लोदी के सहयोगी कौन थे? ग्वालियर का विक्रमजीत सिंह। नोट क्या है? इस युद्ध में बाबर विजय हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में कौन विजय हुआ? बाबर विजय हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा की नीति का प्रयोग किया है। इसमें बाबर ने कौन सी नीति का उपयोग किया? तुलगुमा की नीति का उपयोग किया। इसके बाद है इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में किसका प्रयोग किया गया? तोप का प्रयोग किया गया। तोप का संचालन कौन था? कुली खां। तोप का संचालन कुली खां था। इसके बाद बंदूक का संचालन कौन था? मुस्तफा खां। बंदूक का संचालन कौन था? मुस्तफा खां। रूमी और उस्मानी विधि। तोप किस तरह से सजेगी और आगे बढ़ेगी? कालंदर की उपाधि धारण की। रूमी और उस्मानी विधि कालंदर की उपाधि धारण की। खानवा की युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 में। इसके बाद एक तरफ कौन थे? राणा सांगा के साथ महमूद लोदी और हसन खां मेवानी और आलम खां। दूसरी तरफ कौन थे? दूसरे सम बाबर थे, जिसको किसने दिया? बाबर ने जीत लिया था। इसके बाद है इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। इसने गाजी की उपाधि धारण की। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। इसने बाबर के अस्थिर जीवन को खत्म कर दिया। इसने बाबर के कौन से जीवन को खत्म कर दिया? अस्थिर जीवन को खत्म कर दिया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528। मैदानी राय और बाबर द्वारा कौन विजय हुआ? बाबर विजय हुआ। इसके बाद है घाघरा के युद्ध। घाघरा के युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 को। घाघरा के युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 ईस्वी को। बाबर और महमूद लोदी के साथ कौन था? शेर शाह सूरी। इसको नुसरत खान कहाँ का? बंगाल का शासक था। और इसमें कौन विजय हुआ? बाबर विजय हुआ। यह युद्ध जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया। युद्ध कहाँ लड़ा गया? जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था। इसके बाद बाबर की आत्मकथा कौन सी? बाबरनामा कौन सी भाषा है? चगताई तुर्क। फारसी अनुवाद किसने किया? पायदा खां और अब्दुल रहमान खान ने खाना। फारसी अनुवाद किसने किया? पायदा खां और अब्दुल रहमान खान ने खाना। इंग्लिश ट्रांसलेट कौन किया? जॉन लेडेन एंड एस्किन ने किया था इंग्लिश ट्रांसलेट।
जॉन लेनन और स्किनर। यह आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था। यह आत्मकथा लिखने वाला कौन सा पहला शासक था। इसके बाद बाबर की अन्य पुस्तकें, पहला है मुइयान कौन सा इस्लामिक कानून पर, दूसरा दीवार, तीसरा तारिक रसीद लेखक का नाम मिर्जा हैदर बाबर के समय के। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी से चला, लगभग 4 साल तक। बाबर ने 4 पुत्र थे। बाबर कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, चौथा हिंदाल। इसके बाद बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा है पहले कहाँ, पहले आराम बाग में, आगरा में, यूपी में था। इसके बाद इसे कहाँ ले जाया गया, बाद में काबुल अफगानिस्तान ले जाया गया इसका मकबरा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खालिस्तान में बाबर के बाद, खालिस्तान में जीतने के बाद बाबर ने गाजी को मान लिया। कौन सी जीतने के बाद बाबर ने खुद को गाजी मान लिया था। ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी काबुल का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा के युद्ध। इसमें कौन सही, ऑप्शन नंबर बी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने खुद को गाजी मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबर ने नामक युद्ध पर एक तकनीक की शुरुआत की जिसने सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ऑप्शन ए चरा, ऑप्शन बी कुम्स, ऑप्शन सी तुलुगमा, ऑप्शन डी अरबा। इसमें कौन सही, ऑप्शन नंबर सी तुलुगमा को, बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध की एक तकनीक अपनाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर मूलतः भारत में कहाँ से आया था। बाबर मूलतः भारत में कहाँ से आया था। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी खुरासान। इसमें कौन सही, ऑप्शन नंबर बी फरगना से आया था बाबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले मुगल बादशाह मुगल बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठे जब वह केवल कितने वर्ष थे। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। इसमें कौन सही, ऑप्शन नंबर 12 वर्ष। कितना, 11 वर्ष 8 माह का था। 11 वर्ष 8 माह का था, लगभग मान लेंगे कितना, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, 15वीं सदी में बाबर ने खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन है गोल्फ, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी कराटे। इसमें कौन सही, ऑप्शन नंबर बी पोलो को भारत में लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था जिसे कहाँ स्थित है। आराम बाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसमें कौन सही, ऑप्शन नंबर बी सही, उत्तर प्रदेश में आराम बाग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। कितने वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। ऑप्शन, वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने कब काबुल कब काबुल पर कब्जा कब कब वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने कब काबुल पर कब्जा किया। ऑप्शन है 1504, ऑप्शन बी 1501, ऑप्शन सी 1502, ऑप्शन 3 1503। इसमें कौन सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1504 में काबुल पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर ने वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। बाबर ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। ऑप्शन ए 1530, ऑप्शन बी है 1539, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1545। इसे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 1530, 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी मूल भाषा चगताई तुर्की में एक आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम था। ऑप्शन है चगताई तुर्की में बाबर ने जो आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का क्या नाम था। ऑप्शन ए है मुगल नामा, ऑप्शन बी बाबर नामा, ऑप्शन सी बाबर मुबारक, ऑप्शन डी बाबर बिया। इसमें कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही, बाबर नामा। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण किस ईस्वी में किया था। बाबर ने अपना भारत में पहला आक्रमण किस ईस्वी में किया था। ऑप्शन है 1519, ऑप्शन बी 1521, ऑप्शन सी 1535, ऑप्शन डी 1544। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।